प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमने अपने लिखित प्रश्नों को लिख करके याद कर लिया है। तो एक बार उसको दोहराते हैं और उसके बाद पाठ के अन्य अभ्यास प्रश्नों को हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोहराते हैं अपना लिखित प्रश्न। हमारे पाठ का क्या नाम है बच्चों? हमारा पाठ है 10वां दो गौरैया। पाठ 10 दो गौरैया। पाठ 10 दो गौरैया। गौरैया। और ये हमारा लिखित प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। लिखित का पहला प्रश्न हमने कर रखा है। हमारा लिखित का पहला प्रश्न था लिखित प्रश्न उत्तर। इन प्रश्न उत्तर का हमें अपने नोटबुक में लिखना था और याद करना था। तो ये प्रश्न कौन कौन से हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। पहला था, क्या तुम अपने घर में लेखक के घर जैसी मुसीबत होती है, इसके लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो? तो ये मैंने बताया था बच्चों को अपने अनुसार लिखेंगे। कुछ बच्चों ने कहा था कि हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं है, कोई पक्षी नहीं आते हैं। तो और जिन बच्चों के घर में आते हैं वे लिखेंगे। उन्होंने भी लिखा था कि हमारे घर में पक्षी आते हैं और हमें कोई परेशानी नहीं होती। यहाँ तक कि कुछ बच्चों ने कहा था कि हम पक्षियों की मदद करते हैं, हम गर्मियों में उन्हें पानी तथा दाना भी देते हैं। तो ये मुसीबत की तो बात किसी बच्चे ने नहीं बताई, तो उसी के अनुसार हम लोग लिखेंगे। ख है, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? तो सभी बच्चों ने कहा कि कहानी तो बहुत ही अच्छी थी, ज्ञानवर्धक थी और सबसे बड़ी बात, ये कहानी पढ़ने में मज़ा भी बड़ा आया। क्यों? तो इसका उत्तर है, यह कहानी तुम्हें कैसे लगी और क्यों? तो आपने लिखा था, यह कहानी हमें बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें लेखक की माताजी ने पिताजी को व्यंग किया और पिताजी द्वारा गौरैयों को भगाने का प्रयास अच्छा लगा तथा अंत में गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी संवेदनशील और जब गौरैयों के बच्चों को देखकर पिताजी का संवेदनशील व्यवहार बहुत पसंद आया। तो ये था बच्चों पुनरावृत्ति। और एक और प्रश्न था, यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे न होते तो क्या होता? तो हमने लिखा था कि यदि घोंसले में गौरैया के बच्चे नहीं होते तो पिताजी अवश्य ही घोंसले को तोड़ देते क्योंकि वे अपनी सहनशीलता खो चुके थे। तो ये बच्चों हम कहेंगे हमारे लिखित प्रश्न उत्तर थे। अब हम लिखित का दूसरे प्रश्न पे आते हैं जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो हम आज वही करेंगे और प्रश्न है दूसरा, सही उत्तर पर सही का निशान, टिक का निशान, का निशान लगाओ। और हमारा प्रश्न है, यह कहानी किसके बारे में? यह कहानी किसके बारे में? किसके बारे में है? उत्तर है पहला है विकल्प। इसमें बच्चों 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला है पिताजी, उसके बाद दूसरा विकल्प है गौरैया,
और तीसरा विकल्प है मन की भावना और संवेदना। मन की भावना और संवेदना। चौथा और अंतिम विकल्प है मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध। मनुष्य और पशु पक्षियों के पक्षियों का संबंध। तो ये है, हम कहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न है दूसरा, और इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ है। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। यह कहानी किसके बारे में है? तो ये हमने देखा है कि इस कहानी में पिताजी भी थे, गौरैया भी थी, और एक तरह से मन की भावना और संवेदना इसमें है, क्योंकि दोनों तरह से हम कहेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि इसमें जो गौरैया थी बार बार भगाए जाने पे, डराए जाने पे, यहाँ तक कि पिताजी ने लाठी से भी कई बार उनके घोंसले पे हमला किया था, लेकिन गौरैयों ने अपना घर नहीं छोड़ा, क्योंकि उनमें उनके अंडे या बच्चे थे। हम तो जान गए, पाठ के अंत में हमें भी पता चल गया कि घोंसलों में अंडे या बच्चे थे। तो इस कारण हम कहेंगे ये तो मन की भावना और संवेदना की बात है। या फिर हम दूसरी तरह से ये भी कहेंगे कि पिताजी को भी जब पता चला कि घोंसले में बच्चे हैं, तो पिताजी ने घोंसला तोड़ने का जो अपना प्रण लिया था उसको भी छोड़ दिया और उनका गुस्सा शांत हो गया। तो ये भी सही, अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही हैं, लेकिन जो चौथा विकल्प है इसमें सब कुछ आ जाता है। तो मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध, इसमें ये जो कहानी है इसमें मनुष्य और पशु पक्षियों के संबंध के बारे में बताया गया है। तो ये तीनों पॉइंट, जो पहले वाला है पिताजी, गौरैया और मन की भावना और संवेदना, ये तीनों चौथे जो विकल्प है उसमें आ जाता है। तो हम कहेंगे सबसे जो बढ़िया सही विकल्प है वह है चौथा विकल्प, क्योंकि इसमें सभी कुछ आ जाता है। तो हमारा चौथा विकल्प ही सही है, और इसे हम बुक में ही करेंगे तो सही का निशान लगा देते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा लिखित का है बहुविकल्पीय प्रश्न, और इसमें सही उत्तर पर सही का निशान लगाना था। यहाँ पे प्रश्न था यह कहानी किसके बारे में। तो दो गौरैया जो था, ये कहानी है वो न केवल पिताजी या गौरैया या मन की भावना और संवेदना की कहानी है, बल्कि ये सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों का संबंध बताते हैं। हमने ये देखा कि लेखक के घर में कैसे अन्य जीव भी साथ में रहा करते थे, चाहे वो चूहे हों, कबूतर हों, चींटियाँ हों, बिल्ली हो, और अन्य जीव जंतु जो बताए गए थे। और आंगन में भी तरह तरह के पक्षी रहा करते थे, तोते, कौवे, गौरैया। तो ये सभी था। तो हमें सबसे अच्छा विकल्प जो चुनना था, या सही विकल्प हम कहेंगे चौथा विकल्प है, मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध। तो ये जो कहानी है मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध है। इसमें मनुष्य कौन कौन थे? हमारे लेखक थे और उनके माता पिता। और पशु पक्षियों का है, इसमें गौरैया थी,
कबूतर थे, चूहे थे और न जाने कितने अन्य जीव थे जो लेखक के घर में लेखक के साथ रहा करते थे। तो ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी लिखित है और बच्चों इसके लिए भी जगह बना हुआ है, तो हम इसको भी बुक में ही करेंगे। तो एक बार मैं प्रश्न लिख देता हूँ। तो पहले प्रश्न को समझेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है। तो ये लिखित का तीसरा प्रश्न, लिखित जो प्रश्न है उसका तीसरा है। इसके अंदर दे रखा है कि नीचे लिखे, तीसरा प्रश्न है, नीचे बहुत से विशेषण दिए गए, नीचे बहुत से विशेषण शब्द नीचे बहुत से विशेषण शब्द दिए गए हैं। कहानी के पात्रों के लिए जो शब्द सही हो उन्हें उनके नाम के आगे लिखो। कहानी के पात्रों के लिए कहानी के पात्रों के लिए जो शब्द सही हो उन्हें उनके नाम के आगे लिखो। और उसके बाद शब्द दिए हैं और हमें 3 जो पात्र हैं उनके बारे में है। पहला हमारा पात्र है गौरैया, पहला पात्र है गौरैया। दूसरा पात्र है माँ और तीसरा पात्र है पिताजी। तो हमें जो कहानी के पात्र हैं उनके अनुसार शब्द कौन कौन से, जरा उनको मैं बता देता हूँ। ये विशेषण है, मतलब कि इन पात्रों की विशेषता बतलाते हैं। तो गुस्सैल, जैसे पहला शब्द है हमारा, तो गुस्सैल हम किसके आगे लिखेंगे। और सबसे पहले देख लिया जाए कि विशेषण शब्द का अर्थ है कि यहाँ व्यवहार की विशेषता की बात की जा रही है। यहाँ पे ये व्यवहार की विशेषता जो बताते हैं उसके बारे में है। और हम कहेंगे कि इसमें जो पात्र हैं कहानी के अनुसार हम उनका व्यवहार देखेंगे या पता करेंगे। और व्यवहार में भी परिवर्तन आया है। खासकर हमने कहा है कि पिताजी के व्यवहार में
बदलाव आया है, परिवर्तन आया है, तो दोनों ही व्यवहार हम पिताजी वाले में लिखेंगे। तो इस बात को ज़रा फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि व्यवहार जो होता है वो हमेशा एक सा नहीं रहता। खासकर हमने इस पाठ में देखा था कि जो पिताजी थे वे काफ़ी ज़िद्दी थे, हठी थे, लेकिन अंत में उन्होंने पक्षियों के बच्चों को बर्दाश्त किया, उनका घोंसला नहीं तोड़ा। तो इसीलिए हम कहेंगे व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो हम दोनों ही व्यवहार पिताजी में दर्शाए, पाठ के शुरू का भी और पाठ के अंत का भी। तो इसीलिए जैसे गुस्सैल जो है ये व्यवहार पिताजी पे। जब माताजी ने व्यंग किया तो व्यंग का जवाब उन्होंने हम कहेंगे गंभीरता से लिया। माताजी ने जब बस व्यंग किया था कि आप गौरैयों को नहीं भगा सकते, तो अगर पिताजी बोल देते इस समय कि अच्छा मैं नहीं भगा सकता भाई, गौरैयों को भगाना मुश्किल होता है, तो इतनी बात आगे तक नहीं जाती। तो हम इसे कहेंगे पिताजी का स्वभाव गुस्सैल था। गुस्सैल का अर्थ होता है जिसे जल्दी गुस्सा आ जाए। और हमने देखा माताजी के व्यंग को उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने लाठी तक उठा ली थी, उन्होंने घोंसला तोड़ने का भी प्रण कर लिया था। तो ये सब कैसे व्यवहार का नतीजा है? कहेंगे गुस्सैल। जो व्यक्ति गुस्सा होता है वो भी निरीह चिड़िया पे हमला नहीं करता, लेकिन पिताजी ने अपना हम कहेंगे जो सहनशीलता वे खो चुके थे। तो जो व्यक्ति सहनशीलता खो देता है वो गुस्सैल कहलाता है, गुस्सा करने वाला। तो गुस्सैल का क्या अर्थ है? गुस्सा करने वाला। तो ये सबसे सटीक हम कहेंगे ये पिताजी पर बैठता है। तो पिताजी के आगे हम ये लिखेंगे गुस्सैल, गुस्सा करने वाला। अगला शब्द है हंसमुख। इसमें हंसमुख किसे कहेंगे? हम कहेंगे इसमें माँ और चिड़िया दोनों ही आ जाए। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्यार से बैठ के मल्हार गा रही थी, खुश थी, तो हम इसे कहेंगे वे हंसमुख थे। तो पक्षी भी क्या थे? जो पक्षी भी हंसमुख में आएंगे और माँ भी। क्यों? क्योंकि माँ भी व्यंग किया करती थी पिताजी के साथ, तो उनका भी व्यवहार हम कहेंगे हंसमुख। तो हमने हंसमुख डाला माँ, लिखा हंसमुख। और पक्षी गौरैयों को क्यों डाला? क्योंकि वे हमेशा इतने दुख तकलीफ में भी वे मल्हार गाती थी, चहचहाती थी। तो हंसमुख व्यवहार हम गौरैयों को भी डाल सकते हैं। समझदार माँ थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बार बताया था कि अगर आप गौरैयों को भगाना चाहते हो तो सभी दरवाजों को बंद कर दो, केवल एक दरवाज़ा खोलो। तो ये समझदार व्यक्ति की निशानी है। तो हम कहेंगे समझदार। और गौरैया भी काफ़ी समझदार थी। उन्होंने काफ़ी अच्छा जगह घर में से ढूंढा था जो कि सुरक्षित हो। पंखे का गोला भी एक सुरक्षित जगह होता है जहाँ तक बिल्ली, यहाँ तक कि पिताजी को भी पहुँचने में काफ़ी परेशानी हो। तो और समझदारी से उन्होंने अपना घोंसला बनाया था। उन्होंने तिनके, रुई के फाहे, धागे, थिगलियाँ, इन सबको जमा करके घोंसला बनाया था। तो चिड़ियों को भी हम समझदार कह सकते हैं। तो समझदार में माँ और गौरैया। समझदार माँ भी होंगी और गौरैया दोनों ही। समझ तो चिड़िया भी समझदार हैं और माँ भी
समझदार थी, क्योंकि उन्होंने एक बार पिताजी को बताया था, लेखक को बताया था कि आपको दरवाजे बंद कर देने चाहिए अगर आप भगाना चाहते हो, केवल एक दरवाज़ा खुला रखना चाहिए। तो हम कहेंगे वे समझदार थे। ये बात पिताजी और लेखक को दोनों को नहीं पता। अगला है स्नेही। स्नेही गौरैया। स्नेही क्यों कहा गया है? क्योंकि वे अपने जान पे खेल कर अपने बच्चों को दाना खिलाने के लिए घर में आ रही थी, इसीलिए उन्हें स्नेही कहा गया। स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला। तो चिड़ियों का व्यवहार स्नेही था। उनको पता था कि घर में खतरा है, पिताजी गुस्सा है, वे लाठी उठा लेते हैं, फिर भी वे अपने बच्चों को चुग्गा लेके आते थे। तो ये उनके व्यवहार का हमें ज्ञान होता है, पता चलता है। तो स्नेही गौरैया। लापरवाह कौन था? लापरवाह पिताजी थे। वे घर में चूहों को हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते थे, केवल माँ के ताने पे ही वे, हम कहेंगे, लापरवाह। पिताजी के कारण ये था कि घर में और भी चूहे थे, चींटियाँ थी, पिताजी उन्होंने कभी हटाने के लिए कभी प्रयास नहीं किया। शायद वे लापरवाही करते थे। जैसा कि माँ ने कहा था, आप चूहों को नहीं भगा पा रहे हैं, गौरैयों को क्या भगाएंगे। तो पिताजी लापरवाही। आलसी। आलसी में तो मैं कह सकता हूँ, अगर घर में चींटियाँ हैं, चींटियों की फौज बताई गई थी और चूहे थे, तो इसमें माँ को भी कुछ उनकी मदद करनी थी। केवल वो पिताजी पे ही सब चीज़ नहीं डाल सकती थी, शायद उन्होंने भी कुछ आलस किया था। इस कारण से उनके घर में अन्य और भी जीव जंतु आ गए थे। बिल्ली दूध पी के चले जाती थी, जैसा कि बताया था। शायद माताजी रसोई घर का दरवाज़ा भी नहीं बंद करती। तो ये आलसी वाला जो है बात हम माताजी को बता रहे हैं, क्योंकि लेखक ने खुद कहा है कि घर में बिल्ली दूध पी के चले जाती थी। तो शायद माँ दरवाज़ा बंद करने में आलस करती थी, तो आलसी। जिद्दी। पिताजी थे जिद्दी। पिताजी का जिद्दी, क्योंकि उन्होंने जिद कर लिया था कि वे घोंसला या वो गौरैया को भगा कर ही रहेंगे। तो इसीलिए व्यवहार, जिद्दी वाला व्यवहार केवल पिताजी का है। उन्होंने ठान लिया था कि वे गौरैया को भगा लेंगे, यहाँ तक कि उसके लिए चाहे उनका घोंसला क्यों ना तोड़ना पड़े, वे उसके लिए भी तैयार। तो जिद्दी पिताजी। अगला है संवेदनशील माँ। संवेदनशील थी माँ। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि चिड़िया नहीं जा रही हैं, बार बार चिड़िया वापस आ जा रही हैं, लाठी से डराए जाने पे, घोंसले को गिराए जाने, ठोकते थे जब पिताजी ठकोरा करते थे घोंसले को, तभी भी वे गौरैया भागती नहीं थी, फिर वापस घोंसले पर आ जाती थी। तो माँ समझ गई थी कि शायद अंडे या बच्चे घोंसले में होंगे। तो संवेदनशील भी है माँ। और उन्होंने एक बार पिताजी को मना भी किया था, मत भगाइए, क्योंकि अब तो उन्होंने अंडे या बच्चे दे दिए होंगे। तो संवेदनशील माँ। संवेदनशील। और यहाँ तक कि अंत में आपको याद होगा, पाठ के अंत में माँ ने दरवाजे खोल दिए थे ताकि गौरैया घर के अंदर आ सके और अपने बच्चों को चुग्गा खिला सके। तो ये क्या होती? संवेदनशीलता। एक माँ जानती है कि अगर उनके बच्चों को अगर खाना नहीं मिलेगा तो वे शायद कमज़ोर हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसी कारण से लेखक की माँ संवेदनशील थी। उन्होंने घर के दरवाजे खोल दिए जब उन्हें पता चला कि घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, ताकि जो गौरैया है वे अंदर आ सके और अपने बच्चों को चुग्गा खिला सके। तो संवेदनशील भी माँ, आलसी भी माँ, समझदार भी माँ, हंसमुख भी माँ। ये देखिए ये व्यवहार। अब आ जाते हैं सहनशील। सहनशील मतलब जो सहता है। इसमें गौरैया करेंगे, क्योंकि इतना डराने के बाद भी वह सहनशील थी, वे डरी नहीं। उसने एक बार घोंसला बना लिया तो उसने जगह भी नहीं बदला। वो
शील। उसके बाद बाहर से कठोर, अंदर से नरम। बाहर से कठोर और अंदर से नरम एक थे पिताजी, क्योंकि जब उन्होंने जिद कर ली थी कि अब तो वे चिड़ियों को मार देंगे, गौरैयों को भगा देंगे, लेकिन जब बच्चों का पता चला तो वे, हम कहेंगे, उनका अंदर से नरम थे, संवेदनशील वे भी थे। तो ये लिखेंगे बाहर से कठोर, बाहर से कठोर, अंदर से नरम, अंदर से नरम। ये भी पिताजी का व्यवहार। और उसके बाद है जालिम। जालिम भी पिताजी ही थे, क्योंकि उन्होंने घोंसला तोड़ने की कोशिश की थी। जालिम भी हमारे पिताजी ही थे। पशु पक्षी प्रेमी, इसमें तो हम माँ को डाल सकते हैं कि माँ ने घर में इतने सारे जीवों को बर्दाश्त कर रखा था, तो पशु पक्षी प्रेमी ये माता जी को हम कहने कारण क्या था कि घर में इतने जीव थे और माता जी ने भी उन जीवों को कभी भगाने की नहीं सोची थी। तो पशु पक्षी प्रेमी ये माता, ये उन्होंने कभी भी, घर के बाहर भी एक आम का पेड़ था आंगन में, उसमें बहुत से पक्षी रहते थे, या घर के अंदर भी बहुत से जीव रहते थे, तो कभी भी माँ ने उनको भगाने की, हटाने की कोई कोशिश नहीं की। तो एक बार फिर से बच्चों हम एक बार इसको बता देते हैं। तीनों का व्यवहार, तो एक विशेषण शब्द है, यहाँ व्यवहार के लिए बात किया गया है। तो गौरैया, गौरैया हंसमुख थी क्योंकि वे बड़े कष्ट में भी थी। जब भी वे पिताजी के, जो हम कहेंगे, भगाए जाने पर भी वे चैन से बैठ के मल्हार गीत गाते थे, इसीलिए हमने उनको हंसमुख भी कहा है। दो बार हमने इसे कहा है कि एक बार लाठी से भगाए जाने के बाद भी मल्हार गीत गा रहे थे, और जब उन्हें घोंसला पसंद आ गया था, उन्होंने जो पंखी के गोले में घोंसला बनाया था, तभी भी वे खुशी से चहचहा रही थी, खुश थी, इसीलिए हंसमुख कहा गया। समझदार क्यों कहा गया था? उन्होंने घोंसले का जो चुनाव था, घोंसला कहाँ बनाना है उस स्थान का चुनाव बड़ी समझदारी से किया था। स्नेही कहा गया है क्योंकि वे अपने बच्चों की बड़ी देखभाल करते थे। अपने बच्चों के लिए वे बार बार घर के अंदर घुस जाती थी। उन्हें पता था पिताजी शायद लाठी से उन्हें मार भी सकते थे। सहनशील मतलब वे पिताजी के सभी कष्टों को सहन करते गए, कभी उनके आगे उन्होंने हार नहीं मानी। माँ का हंसमुख, उन्हें व्यंग बहुत अच्छा लगता था और हंस के पिताजी का उन्होंने ताने भी दिए थे। समझदार भी कहेंगे माँ को, क्योंकि घोंसले से जो हम लेखक के पिता जब गौरैयों को भगा रहे थे तो उन्होंने सुझाव दिया था कि दरवाजे तो बंद कर दें। आलसी क्यों कहेंगे? क्योंकि घर में बहुत से जीव थे जिसे कि हटाया जा सकता था। जो रसोई घर का दरवाज़ा भी बंद रखा जा सकता था, क्योंकि हमेशा बिल्ली दूध पी के चली जाती थी, घर में चींटियों का झुंड रहता था। माता जी ने कभी उसको हटाने का नहीं सोचा। संवेदनशील, वे घोंसले से जो चिड़ियों के बच्चों के प्रति काफ़ी संवेदनशील थी। उन्होंने दरवाज़ा खोल करके गौरैयों को आने दिया, और यही उनका पशु पक्षी प्रेम भी बताता है कि उनके घर में बहुत से पशु पक्षी एक साथ रहा करते थे। पिताजी का स्वभाव गुस्सैल था, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे, लापरवाह था। उन्होंने कभी भी घर को साफ या चूहों को भगाने की कोशिश नहीं की थी। जिद्दी थे, वे एक बार अड़ गए थे कि हम घोंसला गौरैयों को बाहर निकालेंगे, तो जिद थे। लेकिन जब बच्चों का पता चला तो बाहर से कठोर और अंदर से नरम थे। और घोंसले तोड़ने वाले को ही जालिम कहा जाता है, तो हम जालिम भी पिताजी को ही कह रहे हैं
क्योंकि उन्होंने घोंसला तोड़ने का भी प्रयास किया था। तो पिताजी जालिम थे। तो बच्चों इसको आज नोट कर लेना है, इसे आपको अपने बुक में ही करना है। आज के लिए इतना ही, शेष प्रश्नों को हम कल करेंगे।